फेस्टिवल सीजन चल रहा है और एक सवाल आपसे पूछना बनता है कि आपको कौन सी मिठाई पसंद है। और अगर आपका जवाब होगा इमरती और लड्डू, तो हम आपसे ज़रूर पूछेंगे कि आपने राहुल गांधी को इमरती बनाते देखा या नहीं, लड्डू बांधते देखा या नहीं। बहुत ही हिट है उनका वीडियो, सोशल मीडिया पे छा गया है, इंटरनेट पर एकदम वायरल हो गया है। हालांकि सवाल लोग जरूर पूछ रहे हैं कि जिस समय बिहार में कांग्रेस की स्थिति जलेबी जैसी हो गई है, सिर्फ कांग्रेस की नहीं, महागठबंधन की, बिहार में चुनाव है और राहुल गांधी जिस तरीके से इस साल बिहार पर फोकस अपना बनाए हुए थे, लग रहा था कि बिहार में कुछ ना कुछ कमाल करने वाले, वो भी कमाल कर सकते हैं। महागठबंधन जिसमें आरजेडी है, वामपंथी दल है, सब मिलजुल के कुछ कमाल कर सकते हैं। लेकिन जिस समय बिहार में तलाश हो रही थी राहुल गांधी की, उस समय वो दिल्ली, पुरानी दिल्ली में दिखे, जलेबी इमरती बनाते दिखे। तो कई लोगों ने ये कहा कि लड्डू जो बनी मन में बिहार कांग्रेस के नेता संजो रहे थे, वो सारे लड्डू बिखर रहे हैं उनके मन में। लड्डू फूटना एक मुहावरा है, उसका मतलब आप सब समझते हैं। मन में लड्डू फूटता है तो अच्छा लगता है, लेकिन वही लड्डू जब हाथ में आता है और फूट जाता है तो कैसा लगता है, ये बिहार कांग्रेस के नेताओं से पूछिए। बिहार कांग्रेस में हो क्या रहा है आप ये समझिए। 14 फरवरी 2025 ये वो तारीख है जब बिहार कांग्रेस को नया प्रभारी मिला, कृष्णा अल्लावरू, जिन पर निसार थे राहुल गांधी। और राहुल गांधी मान रहे थे कि बिहार में कुछ कर देगी कांग्रेस। इस साल दिल्ली के बाद चुनाव केवल बिहार में ही था और सारा फोकस जितनी भी पार्टी हैं, खासतौर पर बीजेपी, कांग्रेस यानी एनडीए, महागठबंधन, इंडिया अलायंस जिसे कहा जाए, उनका बिहार पर ही था। राहुल गांधी भी लगातार महीने दर महीने बिहार जा रहे थे। जब से चुनाव की तारीखें डिक्लेयर हुई हैं तब से नहीं गए हैं राहुल गांधी, जल्दी जाने वाले हैं, शायद छठ के बाद उनका कार्यक्रम होगा। लेकिन उसके पहले उन्होंने वो किया बिहार में जो कि बहुत सालों से नहीं हो रहा था। आज़ादी के बाद पहली बार कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग उन्होंने बिहार में करा दी, यानी इतना फोकस था। तो मैं बात कर रहा था 14 फरवरी की, जिसे वैलेंटाइन डे भी कहा जाता है। उस दिन कृष्णा अल्लावरू आए। कृष्णा अल्लावरू तेलंगाना में जो काम करके आए थे उससे राहुल गांधी बड़े खुश थे। और अल्लावरू ने आते ही क्या नारा दिया, उन्होंने ये नारा दिया कि अच्छे दिन कांग्रेस के दिन। कांग्रेस के वर्कर्स में एक नई उम्मीद जगाई, ऐसा जोश जगाया जो आरजेडी और महागठबंधन के बाकी दल कांग्रेस को बोझ समझ रहे थे, किनारे करने की बात कर रहे थे। उस कांग्रेस को लगा कि नहीं, हमारे अंदर तो बड़ी ताकत है। हालांकि 5-6 महीने काफी नहीं होते हैं संगठन को मजबूत करने के लिए, लेकिन अल्लावरू ने कांग्रेस की स्थिति को ऐसा ला दिया कि जिस समय अगस्त में 17 अगस्त से वोटर अधिकार यात्रा पर निकले राहुल गांधी, तो तेजस्वी यादव उनको फॉलो कर रहे थे, यानी छोटे भाई की भूमिका में चल रहे थे। जबकि राष्ट्रीय जनता दल जो आरजेडी है, वो बिहार में लंबे समय से कांग्रेस के बड़े भाई के रोल में है। देश भर में स्थिति क्या है वो एक अलग बात है, लेकिन बिहार में लालू यादव, तेजस्वी यादव जो चाहते थे कांग्रेस वही करती थी। अखिलेश सिंह जब तक अध्यक्ष थे, बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, वो लालू यादव से ही आदेश लिया करते थे। ऐसा कांग्रेस के कई नेता उन पर आरोप लगाते थे, दावा करते थे। और आज की तारीख में भी अखिलेश सिंह इकलौते ऐसे कांग्रेस के नेता हैं बड़े, जो वोकल हैं, जो खुलकर बोल रहे हैं कि भले ही महागठबंधन है, सीएम फेज डिक्लेयर नहीं किया है, तेजस्वी यादव को चेहरा नहीं बनाया है, लेकिन अखिलेश सिंह बार बार कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव के अलावा, उन्हें सीएम फेज बनाने के अलावा, या अगर बहुमत मिल जाता है, जिसकी संभावना अब बहुत से लोगों को कम लग रही है, तो भी तेजस्वी यादव के अलावा कोई और ऐसा नेता नहीं है जिसे मुख्यमंत्री बनाया जा सके। लेकिन पिछले 7-8 महीनों में हो क्या रहा है, राहुल गांधी, लालू यादव परिवार से उनके रिलेशन बहुत अच्छे बताए जाते हैं, सोनिया गांधी के भी बड़े अच्छे बताए जाते हैं। लेकिन कोशिश ये चल रही थी कि अल्लावरू के जरिए कांग्रेस एक अलग राह पकड़े। पप्पू यादव बहुत विश्वस्त हो गए थे राहुल गांधी के भी, अल्लावरू के भी। कन्हैया कुमार, जिन्हें दावा किया जाता है कि लालू यादव फैमिली यानी लालू यादव और तेजस्वी यादव पसंद नहीं करते, उनको भी बढ़ाने की कोशिश की गई। लेकिन जब वोटर अधिकार यात्रा हुई, उस समय ऐसा लगा कि शायद आरजेडी और कांग्रेस और साथ में वामपंथी दल मिलजुल कर एक रास्ता निकालेंगे, जिससे बिहार में जो पिछली बार केवल 12,000 वोटों का फासला रह गया था महागठबंधन और एनडीए के बीच में, और एनडीए को सत्ता मिल गई थी, वो फासला इस बार दूर हो जाएगा, क्योंकि 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी का फायदा है।
हालांकि 3 या 3.5 साल मान लीजिए महागठबंधन की सरकार रही थी बिहार में, लेकिन तब नीतीश कुमार साथ में थे और आरजेडी थी, लेकिन उतनी महत्वपूर्ण भूमिका में नहीं थी। डिप्टी सीएम जरूर थे तेजस्वी यादव, और तेजस्वी यादव ने उस समय जो स्पार्क दिखाया था, उम्मीद की जा रही थी कि जब सरकार अगर बनती है महागठबंधन की, यानी आरजेडी, कांग्रेस और वामपंथी दलों की, तो तेजस्वी यादव युवा हैं, जमीन से संघर्ष करते हुए बीते कुछ सालों में नजर आ रहे हैं और कांग्रेस उनके साथ है। और राहुल गांधी के पास भी एक मौका होगा तेलंगाना के बाद कि वो कहीं जमीन पर जो अपना सपना देखते हैं, जिस तरह का वो भारत चाहते हैं, उस तरह का एक मॉडल बना सकते हैं, एक प्रयोगशाला के तौर पर बिहार को इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने दिल्ली चुनाव में भी देखा था, राहुल गांधी आए, केजरीवाल को निशाने पर लिया, केजरीवाल यानी अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी को निशाने पर लिया, यमुना की स्थिति को दिखाया, बहुत जोश जगाया, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, नेताओं में एक उम्मीद जगाई, और उसके बाद वो गायब हो गए। उसके बाद नजर ही नहीं आए, और फिर नतीजे आए तो हमने क्या देखा कि सरकार वहां बदली, भारतीय जनता पार्टी सरकार में आ गई, विपक्ष में आम आदमी पार्टी आई 22 सीटें जीतकर, और कांग्रेस कहां थी? कांग्रेस का खाता ही नहीं खुला। बिहार में राहुल गांधी लगातार फोकस जमाए हुए थे, अपना फोकस बनाए हुए थे, बार बार बिहार का दौरा कर रहे थे, नई रणनीतियां लेकर आ रहे थे, CWC की मीटिंग करा रहे थे, कृष्णा अल्लावरू को बनाने के अलावा उन्होंने राजेश राम को अध्यक्ष बनाया। पप्पू यादव भी सक्रिय थे। पप्पू यादव अपने आप को राहुल गांधी का सिपाही कहते हैं। तो राहुल गांधी कई मोर्चों से काम कर रहे थे। कन्हैया कुमार को भी सक्रिय कर दिया गया, जो दिल्ली में लोकसभा का चुनाव लड़े थे, लेकिन उनसे पलायन रोको यात्रा निकलवाई गई। उस यात्रा में शरीक होने के लिए राहुल गांधी भी गए। उम्मीद थी कि जब चुनाव की तारीखें डिक्लेयर होंगी, उससे ठीक पहले राहुल गांधी विदेश चले गए थे, ठीक है, लेकिन उसके बाद जब वो वापस लौटे, उसके बाद से वो कहाँ हैं? कभी वो यूपी में नजर आते हैं, कभी वो हरियाणा में नजर आते हैं, कभी वो चांदनी चौक में इमरती बनाते हुए नजर आते हैं। और अल्लावरू की स्थिति क्या है, जिन्हें बड़ी उम्मीद से कांग्रेस का प्रभारी बनाकर बिहार भेजा गया था। दूसरी जगहों पर उन्होंने अच्छा काम किया, यूथ कांग्रेस के अच्छे नेता हैं, लेकिन आज की तारीख में वो तमाम तरह के आरोपों में घिरे हैं। आरोप ये लग रहे हैं, जिन लोगों को टिकट नहीं मिल रही है, वो आरोप लगा रहे हैं कि अल्लावरू ने टिकट बेचे। ये आरोप सच है या नहीं, इनकी जांच कांग्रेस करेगी। कांग्रेस के आरोप लगाने वाले नेता जानते होंगे, या जो नेता अल्लावरू के समर्थन में आज खड़े हैं वो जानते होंगे। सिर्फ अल्लावरू पर आरोप नहीं है, आरोप राजेश राम पर भी है, आरोप पप्पू यादव पर भी है। लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस के फैसले एक निर्दलीय सांसद ले रहे हैं। पप्पू यादव आज तक, भले वो अपने आप को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का सिपाही बताएं, वो कांग्रेस में नहीं है, और ये बात सच है। इसे आप कहीं से भी जाकर चेक कर सकते हैं। लेकिन कांग्रेस के नेता आरोप लगा रहे हैं कि फैसले पप्पू यादव ले रहे हैं। टिकट बंटवारे पर असंतोष तो तारिक अनवर जैसे सीनियर सांसद भी जाहिर कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि टिकट बंटवारे सही तरीके से नहीं हुए। महागठबंधन में आप सामंजस्य नहीं बना पाते हो, राहुल गांधी मैदान में नजर नहीं आते हैं। अल्लावरू की स्थिति ये हो जाती है कि वो पटना एयरपोर्ट पर उतरते हैं तो लोग उन्हें घेर लेते हैं, उनकी पिटाई की नौबत आ जाती है, वो बच के जैसे तैसे भागते हैं। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस क्या चमत्कार कर सकती है? बिहार में जो कांग्रेस के रिवाइवल की उम्मीद की जा रही थी, ये माना जा रहा था कि पिछली बार 70 में से 19 सीटें जीती थी और 2015 में 27 सीटें जीती थी। इस बार जब अल्लावरू इतना जोर लगा रहे थे तो शायद कांग्रेस कुछ बेटर करेगी। उम्मीदें सबसे ज्यादा इसलिए थी क्योंकि राहुल गांधी को तमाम लोग एक ब्रांड के तौर पर देख रहे हैं। वो ऐसे देख रहे हैं कि राहुल गांधी की इमेज लगातार बेहतर हो रही है। बेहतर कैसे हो रही है? क्या केवल सोशल मीडिया पर हो रही है? जैसा उनका ये इमरती तलने का वीडियो सामने आया, इसी तरह उनके आप तमाम वीडियो देखेंगे। कभी वो कुलियों से मिलते हैं, कभी चप्पल बनाने वाले व्यक्ति से मिलते हैं, कभी किसानों के बीच में जाते हैं, और ये तमाम एडिटेड वीडियो की शक्ल में आपके सामने आते हैं। एडिटेड वीडियो का मतलब कि राहुल गांधी जिससे भी मिलने जाते हैं, 5-6 कैमरे उनके साथ जाते हैं, वो शूट करते हैं राहुल गांधी की बातचीत, उनका ब्लश करना, उनका अच्छी अच्छी बातें करना, बाकी लोगों का उनमें उम्मीद जगाना, इस तरह की बाकायदा रिकॉर्डिंग की जाती है। और उसके बाद वीडियो एडिटर उसको एडिट करता है और 6 से 8 मिनट का वीडियो रिलीज किया जाता है। उससे ब्रांड राहुल गांधी, लोग दावा करते हैं कि मार्केट में ऊपर ही चढ़ता जाता है। लेकिन क्या केवल इन वीडियो से कांग्रेस का भला हो सकता है? बिहार कांग्रेस का भला हो सकता है? फिलहाल तो ऐसा होता नहीं दिख रहा।
क्योंकि जो स्थिति थी वो स्थिति आज नजर नहीं आ रही है। उम्मीद जरूर जगी थी। वोटर अधिकार यात्रा जब राहुल गांधी निकाल रहे थे तो सोशल मीडिया देखें या मीडिया देखें या अखबारों को देखें, हर जगह उसकी चर्चा थी। मुद्दा हालांकि लोग कह रहे थे कि बहुत सही मुद्दा चूज नहीं किया है राहुल गांधी ने, लेकिन लोगों को मोबिलाइज किया था। मुद्दा अच्छा चूज इसलिए कहा जा रहा था कि नहीं किया है कि चुनाव आने तक वो वोट चोरी का मुद्दा आज कहीं दिख नहीं रहा है, क्योंकि राहुल गांधी ने वो मुद्दा उठाया था, बाकी कोई उसकी बात नहीं कर रहा है आज की तारीख में। लोग उस समय भी कह रहे थे कि अगर जन सरोकार से जुड़े मुद्दे उठाते, तेजस्वी यादव भी हर जगह राहुल गांधी को सलाह देते हुए नजर आते थे कि आप रोजगार की बात कीजिए, आप लोगों को नौकरी देने की बात कीजिए। राहुल गांधी ने अगर वो मुद्दे उठाए होते तो आज शायद वो सरवाइव कर रहे होते, लेकिन वो बात अलग है। मुद्दे को आप भूल जाइए, लेकिन राहुल गांधी जिस तरह से वोटर अधिकार यात्रा में लोगों के बीच गए और उनके प्रति जो जन समर्थन दिखा, उससे न सिर्फ कांग्रेस बल्कि महागठबंधन को फायदा भी मिलता। आज की तारीख में लोग क्या कह रहे हैं? आज की तारीख में लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या राहुल गांधी और कांग्रेस को अपनी प्राथमिकताओं की जानकारी नहीं? वो बिहार में करना क्या चाह रहे हैं? वो बिहार में आरजेडी को हराना चाहते हैं, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से रोकना चाहते हैं, या फिर बीजेपी, एनडीए और जेडीयू को हराना चाहते हैं? वो सरकार बदलना चाहते हैं या तेजस्वी को रोकना चाहते हैं? इन सवालों के जवाब कोई और नहीं, कांग्रेस के वर्कर्स ही चाहते हैं, महागठबंधन के नेता चाहते हैं, इंडिया अलायंस के जो बाकी घटक दल है उनके नेता चाहते हैं। जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा तो आरजेडी और कांग्रेस दोनों को कोसते हुए बिहार चुनाव से खुद को अलग कर चुका है। और कांग्रेस का आज की स्थिति में आप कांग्रेस के वर्कर्स का हाल देखिए, कांग्रेस के नेताओं से पूछिए, तारिक अनवर जैसे सांसदों से पूछिए। जो उम्मीद जगी थी सितंबर तक, जो उम्मीद थी जब CWC की मीटिंग कराई थी राहुल गांधी ने, उस स्थिति में और आज की स्थिति में कितना अंतर आ चुका है। आज कांग्रेस से कितनी उम्मीद है, जाके पता कीजिए। आप इस मुद्दे को किस तरह से देख रहे हैं? आपकी समझ में कांग्रेस की जो स्थिति है, राहुल गांधी का जो रोल है, अल्लावरू का जो रोल है, कन्हैया कुमार का जो रोल है, पप्पू यादव का जो रोल है, राजेश राम का जो रोल है, क्या वो वही रोल है जिसके बारे में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता कल्पना कर रहे थे 2-3 महीने पहले? उतनी ही सक्रिय आज भी कांग्रेस दिख रही है। आप क्या कहना चाहते हैं? आपका क्या फीडबैक है? अगर आप कमेंट करके चाहे तो हमें बता सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अब तक अगर आपने हमारे चैनल कैपिटल हेडलाइंस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और चाहे तो हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए, इसके मेंबर बनिए। आपने ये वीडियो देखा, आपका धन्यवाद, आभार, नमस्कार।